गुजरात का एक बिजनेसमैन था बिरजू सल्ला। उसने एक ज्वेलरी शॉप से करीब 12 करोड़ रुपए का सामान चुरा लिया। पकड़ा गया तो 1.5 करोड़ का सामान वापस कर दिया और बाकी के सामान का अता पता लापता बता दिया। मुंबई पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, पेशी भी हुई, उसने बेल मांग ली। दलील उसकी ये थी कि जब उसके साथ के लोगों को बरी कर दिया गया है तो वो क्यों जेल काटे। साथ ही ये भी कहा कि मामला सिविल है, इसको क्रिमिनल रंग रूप दिया गया है। लेकिन बंबई के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2025 को उसकी याचिका खारिज कर दी। साफ साफ कहा कि अगर बिरजू को एक बार छोड़ दिया गया तो ये भाग जाएगा और पकड़ में भी नहीं आएगा। अब कोर्ट को ऐसा क्यों लगता है, इसके पीछे भी वजह है और वजह इंटरेस्टिंग है। आप में से बहुत लोगों ने मदर इंडिया देखी होगी। अब कोइंसिडेंस ही समझिए कि उसमें नरगिस का जो बेटा क्रिमिनल बन जाता है, जिसका अंत वो खुद यानी उसकी माँ ही करती है, उस बेटे का नाम भी फिल्म में बिरजू ही है। हम यहाँ जिस केस की बात कर रहे हैं उसमें भी बिरजू सल्ला को उसके पिता ने एक पब्लिक नोटिस निकाल के त्याग दिया। सबसे कह दिया कि उसका बेटा जो एक क्रिमिनल बन चुका है, उनका और उनके परिवार का उससे कोई भी वास्ता नहीं है। और तो और बिरजू की पत्नी को भी कोई आइडिया नहीं है कि बिरजू कहाँ है, क्योंकि उसने भी एयरपोर्ट अथॉरिटी को चिट्ठी लिखकर अपने पति के पते की खबर मांगी। यही वजह है कि कोर्ट भी बिरजू सल्ला को बेल पर रिहाई नहीं देना चाहती, क्योंकि उसके बाद बिरजू का पता तक लग पाना मुश्किल हो जाएगा। हाई कोर्ट को EOW, जो कि मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है, उसने बिरजू सल्ला के ऊपर गंभीर आरोप इसलिए भी लगाए हैं और इस केस को सीरियसली ले रहे हैं क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब बिरजू ने अपनी ढिठाई दिखाई हो। इससे पहले 2017 में उसने मुंबई एयरपोर्ट में किसी एक फ्लाइट पर झूठा थ्रेट चिपका दिया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। इसके चलते 2017 में उसे आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा भी हुई, लेकिन 2023 में गुजरात हाई कोर्ट ने उसकी सजा पर रोक लगा दी थी। और अब वही बिरजू फिर से नए धोखाधड़ी मामले में जेल में है और कोर्ट ने उसकी बेल प्ली ठुकरा दी है। क्या सोचते हैं आप इस जजमेंट पर? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।